तो दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने आपकी अगली वीडियो में बताया था कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट होगा, ठीक है, इन सभी सिलेबस के लिए हमारा क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन हो। तो इसी सीरीज में आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और इसके लिए हम मॉक टेस्ट करेंगे और इसी के बाद हम वैदिक संस्कृति, यानी कि एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए अब 10 क्वेश्चन होने वाले हमारे, ठीक है। 10 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे हम और इसी तरह से कई सारे मॉक टेस्ट करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, केवल 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या होगा, ठीक है। देखिए इसके लिए आपके ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद देख सकते हैं आप 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता। जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, ठीक है, यहाँ पे आप अपना खुद का आंसर टिक कीजिए और देखिए आपने कितना सही किया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल था हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध से मानी गई है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। देखिए प्रागैतिहासिक काल जो आपका था उसमें तो हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। व्हेलर ने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा और सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज युग में रखा गया और हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या भूमध्यसागरीय लोगों की है। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, ठीक है, अल्पाइन लोगों का भी निवास था और यहाँ पे निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का हम विश्लेषण भी करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीस की सभ्यता, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीस की सभ्यता, ठीक है। ग्रीस की सभ्यता देख सकते हैं आप। सिंध की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि इन देशों के साथ सैंधववासियों का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। सिंधु सभ्यता ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किसके समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता की ये समकालीन थी, ठीक है। चलिए इसी के सीरीज में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तृत थी, ठीक है, किन किन राज्यों तक भारत में इसका विस्तार था, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार और बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। इसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, इसका विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक, ठीक। ये देख सकते हैं आप। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी से पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तक है। पश्चिम में अगर हम देखें, दक्षिण पश्चिम में, तो ये पाकिस्तान तक पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से अधिक उन्नत थी। ध्यान दे सकते हैं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी, ठीक है। इसी सीरीज में देखिए हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। ठीक है, जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो हमको कहाँ पे मिले थे। ठीक है, हमारे ऑप्शन है सुरकोटदा, बड़ावली, लोथल, ठीक है, कालीबंगा। 4 ऑप्शन हमारे साथ। ठीक है, तो जो हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा, गेस करिए आप क्या होगा। ठीक है, वो होगा सुरकोटदा। ठीक, सुरकोटदा या इसको सुरकोटडा भी कहते हैं। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले और यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ एक अनोखी कब्रगाह मिली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सुरकोटदा से हमको क्या मिलते हैं, घोड़े के अवशेष मिलते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ठीक है, कालीबंगन मतलब काले रंग की चूड़ियों से यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कालीबंगन जो आपका है वो कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन में ऐतिहासिक स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला। प्राचीन दृष्टद्युति और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र, सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता और पल्लवित और पुष्पित हुई। मतलब कालीबंगा जो हमारा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक, सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 6 नंबर का, वो होगा हमारा सेलखड़ी। ठीक है, जो वहाँ की मुद्राएं बनाई गई थी ज़्यादातर सेलखड़ी से बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसका विस्तार। सेलखड़ी रत्न सफ़ेद रंग का मृदु पत्थर होता है। सेलखड़ी रत्न का उपयोग क्रीम, पाउडर आदि बनाने के काम में किया जाता है। हड़प्पा के लोग मोतियों, मुहरों और कई अन्य कलाकृतियों को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्टीटाइट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे स्टीटाइट सभ्यता कहा जा सकता है। और यहाँ कई प्रकार के शिल्पों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल था। तो जो यहाँ पे मुद्राएं बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी, सेलखड़ी की बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, हमको यहाँ पे बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। अभी हमने अगले क्वेश्चन में पढ़ा था जो हड़प्पा सभ्यता वो कांस्य युग की मानी जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती है। दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता है। यह सभ्यता कांस्य युग या इसे आप ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत भी कह सकते हैं। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान, पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण में दैमाबाद या महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, उत्तर में मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ तक इसका विस्तार था। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोज अभी तक हो चुकी है, जिसमें से 927 केंद्र भारत में है। 80% स्थल जो है सरस्वती नदी और इसके सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक की कुल खोजों में 3% स्थलों से ही उत्खनन हो पाया है। ठीक है, ध्यान देखिए 1400 केंद्र खोजे गए, 927 भारत में। ठीक है, लेकिन उसमें से उत्खनन कितना हुआ, केवल 3% का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, वो कृषि था। वो कृषि पर आश्रित थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हमें कृषि और पशुपालन की पर्याप्त महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन पशुपालन उतना ज़्यादा नहीं था जितना कृषि थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कृषि पर अत्यधिक ध्यान दिया। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन में मिले अन्नागार कोठरों से स्पष्ट होता है कि अनाज इतनी अधिक मात्रा में उगाया जाता था कि उनमें हड़प्पावासी सिंधुवासी की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद भी उन्हें जमा किया जा सकता था। मतलब खाने के बाद जो कुछ बचता था उन्हें भंडारा गृह होता था या जिसे अन्नागार बोलते थे, ठीक है, वहाँ पे ले जा करके जमा किया जाता था।
सिंधु सभ्यता में फसल काटने के लिए संभवतः पत्थर या तांबे की हंसियों का उपयोग होता था। यहाँ से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। कालीबंगन की पूर्व हड़प्पा सभ्यता से हल की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये हल संभवतः लकड़ी के बने हुए होते थे, जिसके निचले सिरे पर लकड़ी या तांबे की फाल लगी होती थी। जैसा कि आज आपने देखा होगा लकड़ी का बनाया जाता है, उसके ऐसे लोहे का लगा दिया जाता है उसी तरह का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, ठीक है, कहाँ के निवासी थे वो, मतलब ग्रामीण थे या शहरी थे। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, वो शहरी सभ्यता थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहर में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो सरलतम कृषि उत्पादन और वाणिज्य से जुड़ी थी। बाद में दक्षिण मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार शामिल था। हड़प्पा वासियों के पास सिंधु नदी के साथ कई व्यापारिक मार्ग थे जो फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया तक, मिस्र तक जाते थे। व्यापार की जाने वाली कुछ मूल्यवान चीज़ें करेलियन और लैपिस लाजुली थीं। यद्यपि तांबे और कांस्य उपयोग में थे, फिर भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। कपास बुने हुए थे और कपड़ों के लिए रंगे थे। गेहूँ, चावल और कई प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती की गई थी और कुबड़ वाले बैल सहित, ठीक है, कई जानवरों को पालतू बनाया गया था। तो जो हमारी सभ्यता कहाँ पे निवास करती थी, शहरों में निवास करती थी। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों ने अपने दुर्ग में थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर जिसमें निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में समान लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि जाल की तरह विन्यास थे। मतलब यहाँ पे जो सभ्यता बनाई गई थी, दो दो दुर्ग मिलते थे। ठीक है, एक को उजला वर्ग बोलते थे, एक निचला वर्ग। यहाँ पे शासक वर्ग रहता था, यहाँ पर मजदूर वर्ग रहता था। ठीक है, जो कि काम करते थे शासकों के लिए। इसके बाद देख सकते हैं आप एक यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, मतलब उनकी जो बनावट थी एक समान थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन जो होते थे वो बड़े होते थे। वहाँ पे स्मारक, ठीक है, इस बात के प्रमाण थे कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को यह भी लगेगा कि शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन की सीरीज थी। ठीक, आपके कितने सही गए आप पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, इसी तरह से आपको हर टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है जितना भी हम, ठीक है, पेट होगा, पेट में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक का हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन 13 दिनों में, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जाने वाले हैं हम यहाँ पे सभी को कवर करेंगे। आपने कितना सही किया, ठीक है, आपकी तैयारी कहाँ तक है, यहाँ पे आकर के आप जज कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।